तो मसला आता है कि जब केस विथड्रॉ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं हो सकती है, लड़ना है और करियर की तबाह हो रहे हैं, एज निकल रही है, सब कुछ है, उम्र भी मैं जानता हूं कईयों की उम्र हो रही है, सबकी उम्र तो किसी की रुकी नहीं है ना, भर्ती रिक्रूटमेंट रुक गई, उम्र तो नहीं रुकी। तो फिर क्या, इसका हल क्या है? तो इसका हल है प्रोटेस्ट, विरोध, सरकार की गलत नीतियां, जो गलत पॉलिसीज हैं उनका विरोध करना, उनको अपोज करना। ये सिर्फ जिसने मुझे सबका दुश्मन बना दिया और कईयों को मेरा दुश्मन बना दिया। एक केस जिसने हक कैसे लिया जाता है हम सबको लड़ना सिखा दिया, और एक ऐसा केस जिसने ये जम्मू कश्मीर के युवा को ये सिखा दिया कि लड़के अपना हक लेना है, ईमानदारी से अपना हक लेना है तो कैसे लेना है, और सारे चोरों को एक साथ, सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ एक मंच पर खुल के सत्ता का दुरुपयोग करना सिखा दिया। एक कोर्ट में ये मसला, ये बात पहुंचाई गई, कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई गई कि माय लॉर्ड, ये जो टेंडर हुआ है जिसमें जब पहले चोरी हुई, उस चोरी के बाद कंपनी को बाहर निकाला गया, जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो ब्लैक लिस्टेड थी। उसके बाद एक नई कंपनी को पेपर लेने के लिए किराए पर रखना था, हायर करना था सरकार ने। उस कंपनी को जिसको लाई, वो भी गलत तरीके से एक ऐसी कंपनी को फिर से लाया गया जैसी कि पहले कंपनी थी, और लाने के लिए कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, चीजें बदली गई ताकि वो कंपनी आए। ये केस था। अब देखिए, जब ये केस हुआ तब कोई भी एग्जाम नहीं था, तब कोई भी एग्जाम कैलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं था तो बस इतना कि एक कंपनी को काम पे रखने के लिए सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया था और उस कंपनी को सिलेक्ट अभी करना था, सिलेक्ट करा नहीं था। करने से पहले हमने कहा कि ये चीज गलत है, इसको मत करिए, इसको मत लीजिए, ये खराब है कंपनी, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला। धीरे धीरे कारवां बढ़ा और आज ये केस यहां तक पहुंच चुका है। केस क्या है, क्यों है और कैसे चल रहा है, ये किसी को फिक्र नहीं है, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने कभी इस केस के बारे में ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन आज उनको इस केस से सबसे ज्यादा परेशानी है। और उनके मुंह से एक ही जो वर्ड है, उनकी उंगलियां एक ही वर्ड टाइप करती हैं, केस विथड्रॉ कर लो। मुझे लगता है आज तक अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया होगा जितना वो केस विथड्रॉ विथड्रॉ कर रहे हैं। तो केस विथड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि इस केस में ऐसी लिखी हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे सरकार को ये रोका जाए कि आप पेपर मत करो। तो फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि पेपर नहीं हो रहा, लड़ाई है कि मैं या मेरे साथ कुछ लोग मिलकर पेपर रोक रहे हैं। ये लड़ाई है हमसे, और हम ये कर रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं। और जो लोग हम साथ मिलकर जो लड़ रहे हैं कि हाँ, पेपर आप कराओ लेकिन ट्रांसपेरेंसी से कराओ, पेपर आप कराओ लेकिन बिना अटैक के कराओ। क्यों कराओ, उसका प्रमाण, उसका जो सबूत हमने सामने रखा। क्यों जबरदस्ती से जो पेपर कराए उनकी हालत देख लो। लेकिन वो कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, अब तक तो नहीं है, लेकिन आज के बाद एक अपील है मेरा, आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन बदल जाता है तो मुझे आगे आने की जरूरत नहीं है, आप ही आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन बात वो करो जो जायज है, जो कायदे की है। सिर्फ अपना सोच के कि मेरा सोच के बाकी सबका बाहर में जाए, बाकी सब जाए कुएं में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मेंटालिटी से आओगे तो कोई भी आपके पीछे नहीं चलेगा। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कई लोगों का करियर जो है उसको तबाह कर रहा हूं, उस करियर को मैं, और लोगों का करियर तबाह कर रहा हूं। ठेंगा, जिनका करियर कुछ है ही नहीं, उनका करियर क्या तबाह करूं? और जिन लोगों का करियर है वो हमारा करियर तबाह कर रहे हैं अपना करियर बचाने के लिए। अगर जेकेएसएसबी के अधिकारी आज पेपर इस कंपनी के बिना नहीं करा रहे हैं, आपको अगर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं, तो करियर वो आपका खराब कर रहे हैं। अगर एक एलजी प्रशासन ये कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक हम पेपर नहीं कराएंगे, तो वो आपका करियर तबाह कर रहे हैं। मैं आपका करियर तबाह कर रहा हूं, ये कैसा लॉजिक? हाँ, उन लोगों के लिए ये बहुत आसान है कहना, जिन लोगों की जो हैसियत इतनी है कि वो ना घर वालों को कुछ बोल सकते हैं, ना अपने आसपास वालों को कुछ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, ना सरकार को तो दूर की बात, जो जिनकी घर में नहीं सुनी जाती है, वो आके मेरे को बताते हैं कि मैं उनका करियर तबाह कर रहा हूं। तो आप खुद बोल नहीं सकते, इसलिए ऐसा। तीसरा, एक चीज, कुछ लोग आज एक बार बार ये कह रहे हैं कि 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है, लिहाजा आप ये मान के चलिए कि 50% या 60% जो है, जो अगर 1200 पोस्ट आते हैं तो 600 ही मानिए अपने लिए। अरे भाई 600 क्यों, जब 1200 है तो 1200 ही है। अगर कोई अधिकारी ऐसा कहता है, मैं उस अधिकारी को जो है वो उसको पूछूंगी तुम कैसे कह रहे हो कि 600 ही माने। लेकिन अधिकारी अधिकारी कहे तो उसको चलो दरकिनार करते हैं। आप जब ये कहते हो तो आप खुद पे भी शक करते हो, दूसरों पे भी शक करते हो। आज मिल क्या रहा है, यही तो मिल रहा है 50%। उसके बाद क्या, वो कहां सेल हो रहा है, कहां जा रहा है, कोई पता नहीं। देखे ना, हमने 3 केस हुए अभी तक, चार्जशीटें जो है उसमें बच्चे क्यों नहीं आए, कैसे आते? एक दो बच्चा आता है तो फौरन पकड़ा जाता है,
जब इतने बच्चे आ जाएंगे तो किसी कोई ना कोई तो फंसा हुआ नाम तो ले लेगा किसी अधिकारी का, तो फिर कैसे बचेगा वो अधिकारी? कोर्ट में बच्चा तो डर के मारे तुरंत बोल देगा। तो चार्जशीट नहीं हुई। क्या आपने उसके बारे में सवाल उठाया? नहीं। क्या आपने उसके बारे में बात करी? नहीं। अब मौका है, आखिरी लड़ाई है। अब आप कहोगे कि पिछली बार भी आपने यही कहा था आखिरी लड़ाई, मैंने कहा था आखिरी लड़ाई है, तो आखिरी ही हुई थी, जीत हुई थी। हमने अपने करियर तबाह नहीं कराने हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेपर दे देके, इससे पहले भी दिया था, फिर दिया, अब फिर से देके नहीं करने तबाह। और जिन लोगों को ये तकलीफ है कि कब तक, आ जाओ मैदान में, कब तक आ जाओ, लड़ो। लेकिन आपको हमारी बात, यानी कि जिन एस्पिरेंट्स ने पेपर देना है, उनका क्या है कि हम लोगों को जो पेपर है वो लो, जल्दी से लो, चाहे आप अगले 1 महीने में शेड्यूल कर दो, लेकिन वो सरकार खुद कराए, बोर्ड का स्पेशल कमेटी, और उसमें एक्सपर्ट लोग बैठे। और ये जो मैंडेट है जेकेएसएसबी के चेयरमैन को, इवन कि एग्जाम पेपर सेट करने का उसको मैंडेट है, वो कमेटी बनाएगा। अब मैंडेट उसको पता ना हो तो मैं कह नहीं सकता। सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करनी है, कंट्रोलर या सेक्रेटरी का जिम्मेवारी है, उसको नहीं पता हो तो बात अलग है। तो वो असिस्टेंट के रूप में अगर उसको लेना है तो प्राइवेट क्यों भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी है, एसएमबीडीयू है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से किसी की जो इंटीग्रिटी का बंदा है उसकी असिस्टेंस लीजिए।